एपिसोड की शुरुआत में रॉज कहता है मुझे तुम्हारा ये मास्क कभी भी पसंद नहीं था। रॉज उसे बस हल्का सा टच करता है और वो दीवार में घुस जाता है। रॉज के सिर्फ छूने से ही उसकी ये हालत हो गई। यानी आप समझ सकते हैं कि रॉज अभी किस लेवल पर है। सबकी नज़र उसके चेस्ट पर जो क्रिस्टल होता है उस पर जाती है। डायरेक्टर कहते हैं वो क्रिस्टल जो उसके चेस्ट पर लगा हुआ है वही उसे एनर्जी दे रहा है। उस लंबू का मास्क हट चुका होता है और वो बहुत बदसूरत दिख रहा होता है। वो अपना चेहरा छुपा रहा होता है और कहता है नहीं नहीं मेरा चेहरा मत देखो। हम देखते हैं कि रॉज सामने से आ रहा होता है बिल्कुल किसी हीरो के स्टाइल में, साउथ इंडियन वाला। रॉज कहता है तुम्हारा दिल भी तुम्हारे चेहरे की तरह बदसूरत है। वो लंबू कहता है कि वो एक सेकंड जनरेशन साइबॉर्ग है और जब उसे बनाया जा रहा था तब गलती से उसका चेहरा खराब हो गया। वो काफ़ी गुस्से में होता है और कहता है अब मेरे पास जितनी भी पावर बची है मैं उन सभी पावर का इस्तेमाल करूंगा और तुम्हें ख़त्म कर दूंगा रॉज। हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ से अजीब सा ऑरा निकल रहा होता है। इधर हमें बॉस को दिखाया जाता है जिसे पता लग चुका होता है कि आयरन मास्क अपनी पूरी ताकत को बाहर निकाल रहा है और वो सोच रहा होता है, लेकिन तभी फोनिक्स उस पर हमला कर देता है। लेकिन वो भी अपने वाटर स्टाइल की मदद से उस हमले को रोक लेता है। इधर हमें उस लड़की सुपर हीरो को दिखाया जाता है जो कि कहती है फोनिक्स, उन्हें देखने से तो ऐसा लग रहा है वो और भी लड़ना चाहते हैं। फोनिक्स कहता है हमारे पास उतनी ताकत नहीं है कि हम उन सभी को एक साथ ख़त्म कर सकें। देखो लगता है और भी फोर्सेस ज्वाइन कर रही हैं। नहीं, सीन चेंज होता है। हमें उस लंबू को दिखाया जाता है जिसका हाथ वापस से रीजनरेट हो रहा होता है और वो कहता है रॉज तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। हमें उसके एक नए लुक को दिखाया जाता है। वो रॉज पे बहुत स्पीड से हमला करता है। रॉज उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की, क्योंकि रॉज ने उसके उन दोनों हमलों को रोक लिया होता है। आज मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ कि असली पावर किसे कहते हैं। रॉज उसके ऊपर से आ रहा होता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपनी पावर दिखाने की। मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किस फॉर्म में हो, लेकिन तुम्हें वो दर्द ज़रूर महसूस होना चाहिए जो तुम डिज़र्व करते हो। सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है रॉज बाहुबली वाला पोज दे रहा होता है। वो लंबू कहता है क्या हमें साइबॉर्ग क्यों कहा जाता है और तुम्हारी पावर मुझसे ज़्यादा कैसे है। रॉज कहता है क्या हम दोनों ही साइबॉर्ग हैं। तो तुम फिर मुझे बताओ कि आखिर वो मोटू ज़ाइवैंग को कहाँ पर लेके गया है। वो कहता है मैं सचमुच नहीं जानता हूँ कि वो मोटू उसे कहाँ पर लेके गया है। रॉज काफ़ी गुस्से में होता है और वो उसका सर ज़मीन में गाड़ देता है और कहता है ठीक है, अगर तुम्हें ये नहीं पता है कि ज़ाइवैंग कहाँ है तो फिर तुम मुझे ये बताओ कि वो मोटू कहाँ पर है। और वो उसका ज़मीन बहुत ज़ोर से ज़मीन में गाड़ देता है। वो कहता है नहीं मुझे सचमुच नहीं पता है कि वो कहाँ पर है। उन लोग के और भी बंदे वहाँ पर आ जाते हैं और वो इस लंबू को ऐसे गिरा पड़ा हुआ देखते हैं और कहते हैं लॉर्ड आयरन मास्क हम आ चुके हैं, लेकिन आके भी क्या उखाड़ लेगा। उन लोगों को देखकर ये लंबू बहुत ज़्यादा खुश होता है और मन ही मन सोच रहा होता है रीइंफोर्समेंट अब आ चुकी है। भले ही तुम अभी के लिए सबसे ताकतवर क्यों ना हो रॉज, बस तुम थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करो और फिर तुम्हें इसका एहसास होगा कि यहाँ की साइबॉर्ग आर्मी, हमारी साइबॉर्ग आर्मी कितनी ताकतवर है और वो आज तुम हो जो नहीं बचने वाले हो। ये लोग कह रहे होते हैं कि सिचुएशन अब पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है क्योंकि अब इन लोगों की रीइंफोर्समेंट आ गई है। वल्कैरी कहती है रॉज संभल कर रहना, दुश्मनों की और भी ज़्यादा आर्मी आ चुकी है। रॉज उस लंबू से कहता है आखिर तुम क्या करना चाहते हो, और वो लंबू सोच रहा होता है बस तुम थोड़ी देर और रुको और फिर तुम्हें पता चलेगा। वहाँ पर उसके बहुत सारे लोग होते हैं। वो सभी लोग रॉज पर गन पॉइंट कर देते हैं और कहते हैं कि ध्यान से सिर्फ उस प्रिजनर को गोली मारना, लॉर्ड आयरन मास्क को कुछ भी नहीं होना चाहिए। और वो सभी रॉज पर दनादन गोलियां बरसाने लगते हैं। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि रॉज को कुछ भी नहीं हुआ होता है। जब वो धुआं हटता है तब हमें रॉज की आंखों को दिखाया जाता है जो कि किसी डीमन लॉर्ड की तरह दिख रही होती हैं। वो लोग उसे देखकर घबरा जाते हैं और भी ज़ोरदार गोलियां उस पर बरसाने लगते हैं, लेकिन रॉज पर उन गोलियों का भी कोई असर नहीं हो रहा होता है। वो उन्हें आराम से अपने हाथ से रोक लेता है और कहता है इस टाइप के खिलौने मुझ पर कुछ भी असर नहीं करने वाले हैं। वो आराम से उन गोलियों को चूरमा बना देता है अपने एक ही हाथ से। उसके बाद रॉज की बारी आती है और वो अपने हाथ से एक खतरनाक लेज़र बीम छोड़ता है। वो लेज़र बीम बहुत तेज़ और बहुत ताकतवर होती है जिससे उन्हें बचने का मौका तक नहीं मिलता है। वो लोग भागने की कोशिश तो करते हैं लेकिन उनका कुछ भी नहीं बचता है, हड्डी भी नहीं।
टाइगर ये सब देख के हैरान होता है और कहता है इस तरह की पावर, क्या ये तुम सचमुच तुम ही हो रॉज? और इधर शायू बहुत खुश होती है, वो कह रही होती ब्रदर रॉज आपने तो कमाल कर दिया। क्विशी कहता है फिर भी अभी तक हम इसकी पावर को नहीं समझ पाए हैं। रॉज पीछे मुड़ता है और कहता है चलो चलते हैं, हमें ज़ाइवैन को भी ढूंढना है। सीन चेंज होता है, इधर हमें 5 हीरोज़ फोनिक्स वर्सेस बॉस और उसके एंड्रॉयड आर्मी को दिखाया जाता है, जहां पर उसके एंड्रॉयड आर्मी के पास भी वही पावर होती है कि वो तीनों मिलकर एक वॉर स्पिरिट बना सकते हैं और वो लोग ऐसे ही करते हैं और उन पर हमला करते हैं। वो हरा वाला हीरो कहता है क्या इनके पास कंबाइंड स्किल वाली एबिलिटी भी है? वो लोग इन पर हमला करते हैं। ये बंदा भी अपनी पावर को बढ़ा लेता है और अपने मूव का इस्तेमाल करने लगता है और कहता है मैंने इन्हें सचमुच अंडर एस्टिमेट कर दिया। वो तीनों एंड्रॉयड इन पे हमला करते हैं, लेकिन तभी कुछ ब्लैक होल जैसा खुल जाता है और वो पंच उसके अंदर चला जाता है। हम देखते हैं ये भी अपने पैरासिटिक फॉर्म में आ चुका है। वो कहता है तुम लोग ना तो इंसान हो ना तो भूत, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग अपने ही मूव से मार खाते खाते बिल्कुल नहीं थकने वाले हो। हम देखते हैं कि वो कुछ अपना जादू टोना करने लगता है, जिसमें से बहुत अच्छी सी ऑरा निकल रही होती है, यानी बहुत पावरफुल ऑरा निकल रही थी और बहुत सारे ब्लैक होल खुलते हैं और उसमें से वही सारे मुक्के निकल के उन एंड्रॉइड्स को लग रहे होते हैं। इधर दूसरी तरफ हमें उस दूसरे सुपर हीरो को दिखाया जाता है जिसका बाल ब्लू होता है। वो उस हरे वाले सुपर हीरो को कहता है भले ही हमारे अपोनेंट इंटरमीडिएट वॉर लेवल हीरोज़ क्यों ना हो, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो भी डिसीज़न लेना है तुम्हें जल्दी लेना होगा, हमें जल्द से जल्द उन्हें ख़त्म करना होगा। वो भी अपने पैरासिटिक फॉर्म में आ जाता है और एक बड़े से रोबोट जैसा दिख रहा होता है और उस हरे बाल वाले से कहता है अगर तुमने और देरी की तो ये हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। उसके बाद वो अपने घोड़े को ही बुला लेता है। ये पूरा एक नाइट की तरह दिख रहा है। सारे 5 हीरोज़ का पैरासिटिक फॉर्म तो बहुत ख़तरनाक है, अभी तक प्यारी वाली का पैरासिटिक फॉर्म नहीं देखें। ये नाइट कहता है सभी लोग उन एंड्रॉयड्स पे हमला करो ताकि हम फोनिक्स के लिए रास्ता बना सकें। सीन चेंज होता है और अब हमें फाइनली जिसका पैरासिटिक फॉर्म का सबसे ज़्यादा इंतज़ार था वो आ गया है। ये खतरनाक तो नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा क्यूट है, क्यों है ना? 2 बैलून। वो कहती है कि ये एनिमीज़ तो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, मुझे नहीं पता इनके पास कितने आर्टिफिशियल ह्यूमंस हैं, लेकिन फिर भी हमें इन्हें जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा। वो हरा वाला कहता है मुझे तुम्हारा ये फॉर्म अभी भी बहुत ज़्यादा पसंद है। वो कहती है ये वक्त डिस्ट्रैक्ट होने का नहीं है। इधर हमें उन ग्रैंडपा को दिखाया जाता है जो 5 हीरोज़ में से हैं, भूल तो नहीं गए, वो भी अपने पैरासिटिक फॉर्म में आ जाते हैं, जीनी की तरह लग रहे हैं और वो कहते हैं कि ये बिल्कुल सही कह रही है, ये वक्त अभी डिस्ट्रैक्ट होने का नहीं है। इस हरे वाले बंदे का मूड ख़राब हो जाता है और कहता है मुझे तुम्हारा ये फॉर्म अभी भी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये ग्रैंडपा के बारे में बात कर रहा होता है। अब सभी हीरोज़ एक जगह यूनाइट हो जाते हैं। फोनिक्स कहता है सभी लोग मुझे कवर दो, मुझे ची शैंग से 1-on-1 फाइट करनी है। वो लोग आगे बढ़ते हैं और फोनिक्स कह रहा होता है यहाँ पर ये सारे अजीब से आर्टिफिशियल ह्यूमंस ये बहुत सारे हैं, मेरी मदद करो और रास्ता खाली करो ताकि मैं ची शैंग तक पहुँच सकूँ। फोनिक्स आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी उसके रास्ते में कोई आ जाता है और वो वहीं पर रुक जाता है और हमें एक आवाज़ सुनाई जाती है अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मुझसे लड़ो फोनिक्स। ये कोई और नहीं किंग की बड़ी बहन होती है और इधर किंग का पूरा क्लैन उठ के आया हुआ होता है। वो कहती है हम 3 सबसे बड़ी फैमिलीज़ में से सबसे बड़े क्लैन हैं और हम तुम्हें यहाँ पर चैलेंज करने के लिए आए हैं, यानी इसका मतलब ये लोग बॉस की तरफ हैं। अब 5 हीरोज़ वर्सेस बॉस वर्सेस किंग का क्लैन। अभी तो और भी एपिसोड्स बाकी हैं मेरे दोस्त, थोड़ा सा और इंतज़ार करो, उसके बाद और भी अच्छी लड़ाइयाँ देखने को मिलेंगी। और बस हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जल्दी से 15K करवा दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे सर आप कुछ भी कर लीजिए, इस नालायक बच्चे का एडमिशन हमारे कॉलेज में हो ही नहीं सकता। गवार, जाहिल, ढीठ, गरीब, ऐसे बच्चों को यहाँ पे एडमिशन। सर आप मुझे रिश्वत देने की कोशिश। सर यहाँ पर ये सब नहीं चलता। सर ये फॉर्म भर के लिए है ना आपका एडमिशन पक्का, मतलब आपके बच्चे का, और आप भी करवा लीजिए, आपका भी हो जाएगा। कितना क्यूट बच्चा है यार आपका। सर वैसे आप फीस अलग से दोगे या इसमें ही हो?